Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 5th। बच्चों, मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको पिछले वीडियो से सर्वनाम पढ़ाते आ रही हूँ। आज उसी क्रम में पहले आपको मैंने पढ़ाया था सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, आप जानते हो कि सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने उसमें से आपको 4 भेदों को पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको सर्वनाम के 5वें भेद को पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सर्वनाम का 5वां भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं। कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए कि जो पढ़ेगा वो पास करेगा। यहाँ पर जो और वो ये एक दूसरे वाक्य के बीच संबंध को स्थापित कर रहा है, संबंध को बता रहा है। फिर दूसरे वाक्य में देखिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें जैसा और वैसा शब्द जो है वह 2 वाक्यों को के बीच के संबंध को बता रहा है। जहाँ चाह वहाँ राह, ये भी 2 यहाँ पर जहाँ और वहाँ शब्द जो है यह इसके संबंध को बता रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी जो शब्द आया है ये सर्वनाम के संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, जो इन 2 वाक्यों के बीच में, 2 शब्दों के बीच में उसके संबंध को दर्शाता है। फिर है जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है। तो जो और वो ये दोनों के बीच के संबंध को बता रहा है, 2 वाक्यों के बीच के संबंध को बता रहा है। जिसने झूठ बोला है उसे सजा जरूर मिलेगी। तो इसमें जिसने झूठ बोला है ये एक वाक्य है और उसे सजा जरूर मिलेगी 2 वाक्य। तो इसमें जिसने और उसे, इन दोनों वाक्यों के बीच के संबंध को बता रहा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बता रहा है उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखेंगे जो, वो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जो, वो, जिसने, उसने। तो इस तरह से ये संबंधवाचक सर्वनाम आप समझ गए कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद अंतिम आता है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। अंतिम क्या आता है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम 6ठा भेद इसका आता है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता यानी कि बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि यहाँ निज का मतलब ही होता है खुद का, स्वयं का, अपने आप का। तो ये सारे शब्द जो आएंगे, सर्वनामिक शब्द जो आएंगे, सर्वनाम के जो शब्द आएंगे वह करता यानी कि हम बोलने वाले हैं तो अपने लिए हम करेंगे उपयोग। तो ये शब्द जो आएगा वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए उदाहरण में कि मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल कर रखूंगी। तो यहाँ पर खुद शब्द जो आया यह मेरे लिए आया। फिर है मैं अपनी पुस्तकों पर अपना नाम स्वयं लिखूंगा। तो ये जो शब्द आया लिखने का, तो ये शब्द लिखूंगा, तो ये किसके लिए है? कि मैं के लिए। मैं क्या है? यहाँ पर करता है। मैं क्या है? बोलने वाला है, वक्ता है। तो ये इसके लिए आया है। फिर है बच्चों कि मैं अपनी पेंटिंग स्वयं बनाऊंगा। तो ये स्वयं बनाऊंगा मतलब ये कह रहा है कि खुद से करूंगा। ये मैं शब्द जो है ये करता है, यही करता है, यह बोलने वाला है, इसको वक्ता कहते हैं। फिर है मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। फिर ये अपने आप खुद से कह रहा है मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सारा जो ये आप देख रहे हो, खुद, स्वयं, स्वयं, अपने आप और खुद, ये सारे शब्द जो हैं यह निजता का बोध कराता है, खुद का बोध कराता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम में यहाँ पर ये जो शब्द आए खुद, स्वयं, अपने आप शब्द जो है यह निजता का बोध कराता है। इसीलिए हम इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और फिर इसे आप
जहाँ कहीं भी इस तरह का पूछा जाएगा, वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा या चुनने के लिए कहा जाएगा कि ये शब्द कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आप अच्छी तरह से उसे बता पाने में समर्थ हो जाओगे। धन्यवाद।